तानंत पंच परमेष्ठी भगवंतों को कोटिशः नमोस्तु। जैनाचार्य उग्रादित्य विरचित कल्याण कारकम ग्रंथवेदक ग्रंथ को नमन। मंगलाचरण व आयुर्वेद पत्ति। श्रीमत सुरासुर नरेंद्र किरीट कोटि माणिक्य रश्मि निकराचित पादपीठः तीर्थदीपोजित रूप वृषभोः बभू साक्षात कारण जगत बंधु। जिनका पादपीठ ऐश्वर्य संबंध देवेंद्र भवनवासी व्यंतर व ज्योतिष केंद्र एवं चक्रवर्ती के किरीट में लगे हुए पद्मराग रत्नों की कांति से पूजित है, जिन्होंने इस भरत खंड में सबसे पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, वह ज्ञानावरण आदि कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है। ऐसे तीन लोक के प्राणियों का साक्षात अकारण बंधु श्री वृषभनाथ स्वामी सबसे पहले तीर्थंकर हुए। चिकित्सा का हेतु। वैद्य को उचित है कि वह निष्प्रह होकर चिकित्सा करे। इस विषय में आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया। 7वें अध्याय में इस विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने लिखा है कि चिकित्सा पापों को नाश करने वाली है। चिकित्सा से धर्म की वृद्धि होती है। चिकित्सा से इहलोक व परलोक में सुख मिलता है। चिकित्सा से कोई अधिक तप नहीं, इसलिए चिकित्सा को कोई काम मोह व लोभवश होकर न करें, और न चिकित्सा में किसी प्रकार से मित्रता का अनुराग होना चाहिए, और न शत्रुता पूर्वक रोष रखकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। बंधु बुद्धि से सत्कार के निमित्त से भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अर्थात चिकित्सक के अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहना चाहिए, किंतु वह रोगियों के प्रति करुणा बुद्धि से वह अपने कर्मों के क्षय के लिए चिकित्सा करे। इस प्रकार निष्प्रह व समीचीन विचारों से की गई चिकित्सा कभी व्यर्थ नहीं होती। उस वैद्य की अवश्य ही हर तरह से सफलता प्राप्त होती है। जैसे किसान यदि परिश्रम पूर्वक खेती करता है तो उसका फल व्यर्थ नहीं होता, उसी प्रकार परिश्रम पूर्वक किए हुए उद्योग में भी वैद्य को अवश्य ही अनेक फल मिलते हैं। चिकित्सा करने वाले वैद्य कैसे होने चाहिए, इस विषय में ग्रंथकार ने जो प्रतिपादन किया वह प्रत्येक वैद्य को ध्यान में रखने लायक है। उनका कहना है, चिकित्सकः सत्यपरः सुधीरः शमान्वितः हस्त लघुत्वयुक्तः स्वयं कृति दृष्ट महाप्रयोगः समशास्त्राद् विप्रमादी। 7 श्लोक 38। अर्थात वेद सत्यनिष्ठ, धीर, क्षमा संपन्न, हस्तलाघव युक्त, स्वयं औषधि तैयार करने में समर्थ, बड़े बड़े रोगों पर किए गए प्रयोगों को देखा हुआ, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला व आलस रहित होना चाहिए। वैद्य को उचित है कि वह रोगियों को अपने पुत्र के समान मानकर उनकी चिकित्सा करे, तभी वह सफल वैद्य हो सकता है। इस विषय को प्रथम अध्याय में आचार्य ने इस प्रकार विवेचन किया कि ग्रंथ के अर्थ को जानने वाले बुद्धिमान अन्य आयुर्वेदकारों के मत का भी अभ्यासी, अच्छी तरह बड़े बड़े प्रयोगों को करने में चतुर, बहुत से गुरुओं से अनुभव प्राप्त ऐसे वैद्य विद्वानों के लिए भी आदरणीय होते हैं। वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्र वेद्य, दूसरा क्रिया वेद्य। जो केवल वेदक शास्त्रों का किया हुआ हो उसने वेद शास्त्रवेद कहते हैं। जो केवल चिकित्सा विषयों में ही प्रवीण हो उन्हें क्रिया वेद्य कहते हैं। परंतु दोनों बातों में प्रवीणता को माना यह विशिष्ट महत्व सूचक है, वही उत्तम वेद्य है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का एक पैर बांध देने से वो चल नहीं सकता, उसी प्रकार दोनों में से एक विषय पर प्रवीण वेद्य रोगों की चिकित्सा ठीक तौर से नहीं कर सकता। इसलिए दोनों विषयों में निष्णात होना जरूरी है। लोक में कितने ही अज्ञानी वैद्य भी चिकित्सा करते, कभी कभी अंध के बटीर के समान उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु वह प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि वे स्वयं यह नहीं समझते कि औषधि का प्रयोग किस तरह करना चाहिए और किस रोग पर किस प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। प्रकृत रोग का कारण क्या है, उनकी उपशांति किस प्रयोग से हुई, यह जानने में भी वे असमर्थ होते हैं। कभी ऐसे अज्ञानी वैद्यों की कृपा से रोगियों को अकाल में ही इहलोक से प्रस्थान करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि अज्ञानी वैद्य यदि लोभ व स्वार्थवश किसी की चिकित्सा करता है तो वह रोगियों को मारता है। ऐसे मूर्ख वैद्यों पर राजाओं को नियंत्रण करना चाहिए। इस संबंध में ग्रंथकार ने का कहना है, अज्ञानतो वाप्यति लोभो भमोहाद् शास्त्र विद्यः कुरुते चिकित्सां सर्वानसो मारयति जन्तून्
क्षिति श्रेष्ठ निर्वाणीय। 7 श्लोक 49। अज्ञानी के द्वारा प्रयुक्त अमृत तुल्य औषधि भी विश्व शास्त्र के समान होते हैं। इस प्रकार आगे के श्लोकों में आचार्य ने प्रकट किया। इसलिए वैद्य को उचित है कि वह गुरु उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करे, तदनंतर बड़े बड़े वैद्यों के निकट रहने पर प्रयोगों को देखकर अनुभव करे, तभी कहीं जाकर वह स्वयं चिकित्सा करने को समर्थ हो सकता है। रोगियों का कर्तव्य। रोगियों के कर्तव्य बतलाते हुए आचार्य ने 7वें अध्याय में लिखा है कि रोगी जिस प्रकार अपने माता पिता पुत्र मित्र कलत्र पर विश्वास करता है, उसी प्रकार वैद्य के प्रति भी विश्वास करे। वैद्य से किसी विषय को छिपाए नहीं, मायाचार व वंचना नहीं करे। ऐसा होने पर भी उसका रोग मोक्षण हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत से जानने लायक विषयों को आचार्य ने इस खूबी के साथ वर्णन किया जिसका स्वाद समग्र ग्रंथ को प्रकरणबद्ध रूप से पढ़ने से ही आ सकता है। एक प्रति में हमें औषध देते समय प्रयोग करने वाले मंत्र का भी उल्लेख मिला है। उसे पाठकों के उपयोग के लिए यहाँ उद्धृत कर देते हैं। रोग आक्रांति अपि में देहे औषधम सारसमृतम वेदः सर्वौषधि प्राप्तो महर्षिरिवः विश्रुतः रोगिन् वित्ते भूरितरां शरीरे सिद्धौषधम में परमामृतम स्तात आधे वेदो मम रोगहारी सर्वौषधि प्राप्त इर्वश्रीरस्तु रोगान्विते भूरितरां शरीरे देव्यौषधम में परमामृतम स्यात् सर्वौषधि मुनये च निरामयाय श्रीमल्लिनाय जित जन्मरुचे नमोस्तु। जैन वैदिक ग्रंथकर्ता। प्राकृत ग्रंथ का अवलोकन करने से मालूम होता है कि अन्य जैन आचार्यों ने वेदक ग्रंथों की जो रचना की उस विषय में उनका अपूर्व पांडित्य था। ग्रंथकार ने प्रकृत ग्रंथ में जगह जगह पर अन्य आचार्यों के वेदक संबंधी बातों को उद्धृत कर अपने विचार प्रकट किए। उन ग्रंथकारों में श्रुतकीर्ति, कुमार सेन, वीर सेन, पूज्यपाद, पात्र स्वामी, पात्रकेशरी, सिद्धसेन, दशरथ गुरु, मेघनाथ, सिंहनाथ, सामंतव्रत एवं जट्टासेन आदि आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं। इससे स्पष्ट है कि उन आचार्यों ने वेदक ग्रंथ की रचना की, परंतु खेद है कि वे ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं हैं। जिन ग्रंथों के आधार से उग्रादित्य आचार्य ने प्रकृत सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया है, उसके मूलाधार न मालूम कितने महत्वपूर्ण होंगे। क्या उन महर्षियों की कृतियाँ सबकी सब नष्ट हो गई, या उन्होंने ग्रंथ रूप में रचना ही नहीं की? उन महर्षियों ने वेदक ग्रंथों की रचना की है, यह बात प्राकृत ग्रंथ के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होती है। शालाक्यम पूजपाद प्रगटित मधिकम शल्य तंत्रम च पात्र स्वामी प्रोक्तम विशोग्रह शमन विधि सिद्ध सैने प्रसिद्धे काये या सा चिकित्सा दशरथ गुरु भी मेघनाथे शिशूनां वैद्धम वृषयम च दिव्य अमृतमपि कथितम सिंहनादे मुनीन्द्रेः। अब श्लोक 85। पूज्यपादाचार्य ने शालक्य शिराभेदन नामक ग्रंथ बनाया है। पात्र स्वामी ने शल्यतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। सिद्धसेनाचार्य ने विश्व उग्र ग्रहों के शमन विधि का निरूपण किया। दशरथ गुरु व मेघनाथ आचार्य ने बाल रोगों की चिकित्सा संबंधी ग्रंथ का निरूपण किया। सिंहनाद आचार्य ने शरीर बलवर्धक प्रयोगों का निरूपण किया। और भी लीजिए। अष्टांगम्य खिल मत्र समंत्र भद्रे प्रोक्तम स्वस्थ रचो विभवे विशेषात् संक्षेपतो निगदितम तदीहात्मशक्त्या कल्याण कारकम शेष पदार्थ युक्तम। आचार्य श्री समंत भद्राचार्य ने अष्टांग नामक ग्रंथ में विस्तृत व गंभीर विवेचन किया है। उनका अनुकरण करने यहाँ पर संक्षेप में यथाशक्ति संपूर्ण विषयों से परिपूर्ण इस कल्याण कारक को लिखा। अब पाठक विचार करें कि ये सब ग्रंथ कहाँ चले गए, नष्ट हो गए। इसके सिवाय हमारे पास और क्या उत्तर है? हाँ, जिन समाज सचमुच में थे हमारा दुर्भाग्य है, न मालूम उनमें कितने अमूल्य रत्न भरे पड़े।